बागा और भारमली। राजस्थान के बाड़मेर में कोटड़ा के योद्धा राव बागजी और दासी भारमली के अमर प्रेम कहानी है। राजस्थान की प्रेम गाथाओं में मोमल महेंद्र, ढोला मारू एवं बागा भारमली की गाथाएं सदियों से गूंज रही हैं। राजस्थान की माटी के कण कण में वीरता, प्रेम और त्याग की अमर गाथाएं समाये हुई है। हीर रांझा, लैला मजनू की प्रेम कहानी तो सुनी होगी, लेकिन जैसलमेर की एक प्रेम कथा सबसे अनूठी है। इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर उमा दे भटियानी मारवाड़ के शक्तिशाली शासक मालदेव की रानी थी। यह प्रेम कहानी राजकुमारी उमा दे भटियानी की नहीं, बल्कि राजकुमारी को उनके विवाह में दहेज में मिली दासी भारमली की प्रेम कहानी है, जो राजकुमारी के पति और मारवाड़ के तत्कालीन राजा मालदेव के प्रेम में पड़ गई थी। राजकुमारी ने जब दासी भारमली को पति के साथ देखा तो नाराज हो गई और फिर ताउम्र पति से रूठी रही। राजा मालदेव विस्तारवादी शासक थे। उन्होंने भाटी राजपूतों की रियासत जैसलमेर पर आक्रमण करते हुए घेरा डाल दिया, लेकिन जैसलमेर के तत्कालीन राजा लूणकरण ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कर मालदेव से अपने राज्य को बचाने और युद्ध टालने के लिए मारवाड़ और जैसलमेर के बीच रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाते हुए अपनी छोटी बेटी उमा दे भटियानी का विवाह मालदेव से कर दिया। इस कूटनीतिक विवाह में राजकुमारी उमा दे भटियान को उनके पिता ने दहेज में भारमली नामक एक दासी भी दी थी। बागजी राठौड़ राजस्थान में बाड़मेर जिले के कोटड़ा ग्राम के थे। वह शूरवीरता और दानशूरता के लिए जाने जाते थे। जैसलमेर के भटिया के साथ उनके कुल का वैवाहिक संबंध होने के कारण वह उनका संबंध थे। भारमली जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री रानी उमा दे की दासी थी। उमा दे का जोधपुर के राव मालदेव से विवाह होने पर भारमली उमा दे के साथ ही जोधपुर आ गई। वह अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी। विवाह उपरांत मधुयामिनी के अवसर पर राव मालदेव को उमा दे रंग महल में पधारने का अर्ज करने के लिए गई दासी भारमली के अप्रतिम सौंदर्य पर मुग्ध होकर राव जी भारमली के यौवन में ही रम गए। इससे राव मालदेव और रानी उमा दे में तकरार हो गई। रानी रावजी से सदा के लिए रूठ गई, जिससे उमा दे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राव मालदेव के भारमली में ही रत होने से रानी उमा दे के पेयर वाले रुष्ट हो गए और उन्होंने राजकुमारी का वैवाहिक जीवन निर्द्वंद बनाने के लिए अपनी योद्धा गनायत बागजी को भारमली का अपहरण करने के लिए उकसाया। बागजी भारमली के अनुपम रूप यौवन से मोहित हो गया और उसका अपहरण करके कोटड़ा ले आया। वह उसके मोहपाश में बंध गया। भारमली भी उसके बल और पौरुष से आकर्षित होकर उसके प्रति समर्पित हो गई। इस घटना से क्षुब्ध राव मालदेव ने कविराज आसानंद को बागजी को समझा बुझाकर भारमली को लौटा लाने के लिए भेजा। आसानंद के कोटड़ा पहुंचने पर बागजी और भारमली ने उनका इतना आदर सत्कार किया कि वह अपने आगमन का उद्देश्य भूलकर वहीं रुक गए। उनके सेवा शुश्रूषा एवं हार्दिक विनय भाव से
अभिभूत आसू जी का मन लौटने की सोचता ही नहीं था। उनके भाव विभोर चित्त से प्रेमी युगल की हृदयकांक्षा मुखरित हो उठी। तत्पश्चात आसानंद बागजी के पास ही रहे। करीब 12 साल बाद बाघा और दासी भारमली की प्रेम कहानी का तब दुखद अंत हो गया जब अचानक बाघा की मौत हो गई। बाघा की मौत के बाद भारमली भी बाघा की चिता की अग्नि में समा कर सती हो गई, जिससे दोनों की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। इस प्रकार बाघ भारमली का प्रेम वृत्तांत प्रणय प्रवाह से अप्यायित होता रहा। धन्यवाद।